क्या थरूर अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं? क्या शशि थरूर और पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है क्या? ये वो सवाल है जिनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है, बल्कि हर कोई इन सवालों के जवाब तलाश रहा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार इन तरह के सवाल उठने की वजह है क्या और क्यों शशि थरूर को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। दरअसल इस साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच ही शशि थरूर की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। हुआ ये कि चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं हुए। दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक बैठक आज प्रस्तावित थी, लेकिन इसमें केरल के फायरब्रांड नेता शशि थरूर पहुंचे ही नहीं, जबकि वो खुद केरल में ही मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस में शशि थरूर को लेकर इस तरह की बातें कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2026 के केरल विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ये सवाल और तीखा हो गया है कि पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से क्यों पीछे हट रही है। शशि थरूर कांग्रेस के उन नेताओं में आपको बताते शुमार है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, बौद्धिक क्षमता और वैश्विक मंचों पर अच्छी पकड़ है। संयुक्त राष्ट्र में लंबा अनुभव, धारदार लेखन और सार्वजनिक संवाद में उनकी जबरदस्त पकड़ भी है। उन्हें पार्टी के बाकी नेताओं से ही ये सब उन्हें अलग भी बनाती है, और यही मुख्य वजह है कि कांग्रेस जानती है कि थरूर जैसे नेता पर कार्रवाई का मतलब सिर्फ एक सांसद पर एक्शन लेना नहीं, बल्कि पार्टी की एक मजबूत वैचारिक छवि को भी झटका देना होगा। इसके पीछे कांग्रेस की एक बड़ी मजबूरी भी है। केरल में कांग्रेस 2016 से सत्ता से दरअसल बाहर है और अप्रैल मई 2026 के चुनाव उसके लिए करो या मरो जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे समय पर पार्टी कोई नया आंतरिक विवाद मोल नहीं लेना चाहती। शशि थरूर पर सख्ती से कांग्रेस के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने भी आ सकती है, जिसका सीधा सीधा नुकसान चुनावी तैयारियों पर पड़ भी सकता है। पार्टी के राजनीतिक कार इस बात को लेकर भी सतर्क है कि अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते हैं तो बीजेपी और एलडीएफ जैसे दल उन्हें अपनाने में खुशी खुशी आगे भी आ जाएंगे। खासतौर पर तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीटों पर थरूर की व्यक्तिगत पकड़ कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। उनका बाहर जाना कांग्रेस के लिए यहाँ राजनीतिक तबाही साबित भी हो सकता है। शशि थरूर अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से अलग नजर भी आते रहे हैं। हाल ही की बात करें तो उन्होंने 21 जनवरी 2026 को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर की खुलकर तारीफ की थी। उन्होंने गंभीर के लिए कहा था कि प्रधानमंत्री के बाद भारत में सबसे मुश्किल काम करने वाला व्यक्ति, लाखों आलोचनाओं के बावजूद शांत और निडर नेतृत्व। कांग्रेस के अंदर इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा गया। सूत्रों के मुताबिक कोच्चि में हुई केपीसीसी की महापंचायत के दौरान शशि थरूर को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। बताया जाता है कि मंच संचालन और भाषण क्रम को लेकर वे राज्य और केंद्रीय नेतृत्व दोनों से नाराज भी हैं। इसकी नाराजगी के चलते 2026 में दिल्ली में प्रस्तावित कांग्रेस की अहम बैठक में वो शामिल भी नहीं हुए थे। कांग्रेस के सामने दुविधा साफ है। थरूर पर कार्रवाई की तो आंतरिक कला होगी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अनुशासन पर सवाल उठ ही रहे हैं। फिलहाल पार्टी नेतृत्व मानकर चल रहा है कि शशि थरूर को नाराज करने का जोखिम उन्हें खुली छूट देने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस जानते कि शशि थरूर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना बेवजह खतरा मोल लेना है। यही वजह है कि केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रही है।